अनुक्रम तथा श्रेणी। तो अनुक्रम श्रेणी अनुक्रम। तो यहाँ बात कर लेते हैं अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? जैसे अनुक्रम वो होता है किसी संख्या, जैसे कोई संख्याएं दी हैं उनको कोई फिक्स रूल या फिक्स क्रम होना चाहिए, उसे अनुक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ठीक है गाइस। तो जैसा मैं आपको बता दूँ, मेरी इंग्लिश कोई ज़्यादा इतनी बढ़िया नहीं है, तो जो मेरी मिस्टेक्स वगैरह हों वो मैनेज कर लेना, ठीक है। और अनुक्रम का एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसे देखिए। और बाकी जो रूल होता है, रूल का भी एक एग्जांपल देते हैं। ये पैटर्न का हो गया एग्जांपल, और रूल का ये एग्जांपल देते हैं। जैसे 1 3 5 7 -1। अभी हमें रूल का, जैसे इसमें रूल और हाँ गाइस, मैं आपको बता भी दूँ, ये नोट्स कोटा मोशन कोचिंग के नोट्स से मिलते जुलते हैं, क्योंकि मैं उसी में पढ़ता हूँ। तो हमारे नोट्स हाल फिलहाल सेम ही बनेंगे, तो इस वजह से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी हमारी फर्स्ट वीडियो को मेरा एक्सपीरियंस कुछ आप जानते ही हो, फर्स्ट वीडियो बनाओ कैमरे के सामने कुछ अलग ही फीलिंग आती है। इस वजह से श्रेणी क्या होती है? जब हम अनुक्रम के पदों को जोड़ते हैं ना, या घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप।
ठीक है गाइस, तो हम अब इसका भी एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल आप लोग बताइए। ये हम लिखाया था ना अनुक्रम में, अब ये एक ही अनुक्रम है, जो हम इसके पदों को जोड़ेंगे, मतलब इसके बीच में प्लस लगाना है, अब ये श्रेणी बन जाती है। ठीक है, जो कुछ भी हो, मतलब लिखा कुछ भी हो, मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ में, ऐसा समझ लेना उससे। ये श्रेणी क्या होती है? ये उन संख्याओं की सूची होती है जिनमें एक निश्चित नियम होता है। ठीक है, निश्चित नियम, निश्चित क्रम होना चाहिए इनके लिए। तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख लो। तो गाइस इसके एग्जाम्पल हम आपको बहुत तरीके से देंगे। ठीक है, लगभग 5-6 जो मतलब बहुत सारे गणितीय नियम तो बहुत सारे हैं, किसी तरीके से बना सकते हैं, जोड़ के भी, घटा करके भी, भाग करके भी, गुणा करके भी। तो हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल थर्ड। ठीक है, अभी चाहो तो एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं 1 का स्क्वायर लिखूँगा, वो आप समझ लिया, का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या क्या खत्म हो गया हमारा, अनुक्रम खत्म हो गया है, श्रेणी खत्म, मतलब अनुक्रम सीक्वेंस खत्म हो गया है, सीरीज खत्म हो गई, प्रोग्रेशन। हमने तीनों की डेफिनेशन दी है आपको, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गई। शॉर्ट डेफिनेशन है, बाकी एनसीईआरटी में तो आपको पता ही है कि लंबी डेफिनेशन होती है, तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो लेक्चर। तो अब नंबर आता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, होती हुआ है अनुक्रम श्रेणी जिसमें पदों का अंतर सेम हो, हर 2 पदों का अंतर, मतलब आने वाले लगातार, जैसे 2, 3, 5, इसका अंतर और इसका अंतर मतलब सेम ही होना चाहिए। ओह नो, ये तो गलत हो गया, सॉरी गाइस।
जैसे यहाँ पे 1 लिखे 135, अब सही है ना। तो इन दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी हर 2 पदों का अंतर सेम ही होगा। मैंने बोला था कैमरे के सामने सबकी मिल जाती है, तो गाइस एकदम से मेरे बताओ समांतर श्रेणी भी भूल गया किस तरीके से होती है। तो कभी आप कैमरे के सामने खड़े होकर देखना, फिर बोल के देखना क्या कैसी फीलिंग आती है अंदर से। जिसे AP कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हम आपको पहले भी दे चुके थे, बट एग्जांपल तो एग्जांपल, हर डेफिनेशन के बाद एग्जांपल मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन, और क्वेश्चन फॉर्मूले के बाद नहीं होता है ना, तो सारे फॉर्मूले लिखने के बाद जो क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट है ना, तो आप जान जाओगे, खुद ही करके देखेंगे हम। ओह नो, एग्जांपल देने में भूल गए। ठीक है, इस तरीके से उसका कॉमन डिफरेंस देख लीजिए 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका कॉमन डिफरेंस D बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस बात आती है। कॉमन डिफरेंस के लिए एक नोट करके लिख लीजिए। हम लोग कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन के टाइप में मतलब कुछ भी आप नोट करके लिख सकते हैं। अभी सवाल फिर से लिखा ना, समांतर कहते हैं इसे स्मॉल d। इसे स्मॉल d से करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए क्रमागत पद ही होनी चाहिए, क्रमागत पदों के बीच का अंतर है ना। तो आपने 2 कोई से पद उठा लिए, 2 कोई से पद उठा लिए, उनके बीच का अंतर निकाला, इस तरीके से चल जाओ। अब इसका मानक प्रकृति, मानक प्रकृति हम किसी चीज़, मानक प्रकृति का मतलब होता है जैसे हमने कोई चीज़ बनानी, हमने बनानी चाहिए कोई चीज़ मान XYZ कुछ भी मान लो, आप अपने सामने मान लो,
ठीक है। तो हम बना रहे हैं उसे, तो उसके बनाने के हमारे पास पहले तो हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो हम किसी चीज़ को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम समांतर श्रेणी का मान प्रकार को देखेंगे कि और इसे हमारे प्रगति को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड अपीयरेंस। ठीक है, ए प्लस बी ए प्लस 2b ए प्लस बी डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमें एक दी है, इसका हम लिखते हैं ये हो जाएगा T1 और इस तरीके से ये हो जाएगा T2 T3। इसे ये जो ये वाला पद है इसे क्या बोलते हैं TN। TN इसे यहाँ पे बोल सकते हैं पद। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं अंतिम और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं व्यापक पद। ठीक है, वही आपने लिख लिया। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर जैसे T5 हमें किसी ने दे दिया, T6 T8 कुछ भी दे दिया, जैसे एग्जाम्पल T8 मान लो, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं प्लस 7D। ठीक है, किसी ने T3 लिख सकते हैं प्लस 2D। मतलब जो हमें यहाँ पे दे रखी है ना उससे कम n-1D इस तरीके से हो जाएगा। प्लीज़ यार बहुत इम्पोर्टेंट है ये नोट्स, IIT क्वेश्चन के लिए इस तरीके से। तो हम जो नोट लिखाने जा रहे हैं ये IIT के बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, इनसे आप क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, बस चुटकी बजाए क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन IIT का ऐसे नहीं आता है चुटकी बजा के सॉल्व कर दो। क्वेश्चन आता है दूसरे को हिला देता है सामने वाले को, कोई बंदा ऐसे सॉल्व कर सकता है जो जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, मतलब टैलेंट होता है क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन को जिस बंदे ने समझ लिया, समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे हमें किसी सामने वाले को मारना है, एग्जाम्पल के तौर पे मारने वाला जाना, किस सामने वाले को मारना है, तो पहले हमें उसके बारे में जानना होगा कि मतलब वो कितना ताकतवर है, कितना किलो वजन है उसका, किस रेंज से मुक्का मारता है, क्या मतलब उसकी फाइटिंग किस तरीके से वो करता है। नहीं तो आप गए ना सीधे सीधे, ना देखा हाथ देखा, ना पीछे देखा, ना आगे देखा, सीधे गए आपने उसका थप्पड़ मार दिया। क्या पता उसमें कितनी पावर है, हो सकता है मतलब हमारे जैसा तो भाग भी जाएगा, बाकी इसमें पावर हुई ना आपको उठा के वो फेल देगा। तो नोट जैसे कि कोई एपी दिया उसका हम लोग जो डी है कॉमन डिफरेंस वो 0 से बड़ा है तो एपी मतलब बढ़ेगी, एपी बढ़ती जाएगी। जैसे हमें कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3, 0 से बड़ा है तो एपी इंक्रीजिंग होगी। जैसे मान लेते हैं हम 1, इसमें डी 3, क्या हो जाएगा 4, 7, 10, इस तरीके से एपी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसे नोट लगाएंगे। और मतलब जब डी छोटा होगा, डी लेस देन इक्वल टू 0, तब एपी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी।
नोट के हिसाब से दिखाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया है इस तरीके से। तो बता दूँ आज आपको सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करानी थी। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद कल जो लेक्चर आएगा ना, तो सिर्फ क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए आप, यदि AP का D 0 से बड़ा हो तो AP इंक्रीजिंग होगी। एग्जाम्पल भी साथ में लिखते हैं, बाकी को नहीं तो भूल जाओ साथ में। 2 4 10 ठीक है। इसमें D बराबर 4 जो कि 0 से बड़ा, ठीक है। कुछ ज़्यादा नोट नहीं है, बस 3 नोट है। 3 नोट लिखाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ, वीडियो ज़्यादा भारी हो जाएगी, नहीं तो फिर देखने में मज़ा नहीं आता ना, बोरिंग लगने लगता है ज़्यादा देखने में। सेकेंड D लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें किस तरीके से देखो, -6, ठीक है, -3 -12 -15 इसमें जो D है -3 लेस देन इक्वल टू 0। ये इसकी डिफरेंस 0 से छोटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट D बराबर 0 तो क्या होगा, AP में सारे पद समान होंगे। चलने तो D बराबर 0 ही है, जो उठा लो वही रखते जाओ, खत्म। तो इस तरीके की AP को कांस्टेंट AP कहते हैं। तो जिस AP के सभी पद समान हो वो कांस्टेंट AP होगी, ठीक है। इसमें सारे पद समान होंगे, किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 5 चलने तो 5 ही 5 चलेंगे, के बीच का 0 कॉमन डिफरेंस, के बीच का कॉमन डिफरेंस 0। तो अब सिर्फ बचे हैं क्वेश्चन। लॉग क्वेश्चन की यहाँ से शुरुआत होती है, तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी दोस्तों में, क्योंकि IIT की तैयारी फ्री में कहीं नहीं होती। मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, फिर IIT की तैयारी मैं आपको फ्री में तैयारी करवा रहा हूँ उससे। तो गाइस सपोर्ट तो आपका बनता ही है। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।